नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से तीसरी बार क्लीन स्वीप में बीजेपी की जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी अपनी हार पर चिंतित नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने इशारों में हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हार की जिम्मेदारी लेते हुए चिंतन करने के लिए कहा है। सूर्यकांत धमसाना का कहना है कि हमारे तमाम बड़े नेता जिन पर संगठन का भार था, उनको निश्चित तौर पर देखना होगा कि कमी कहां रही है, क्योंकि जब हमने प्रदेश में लगातार तीसरी बार 5 लोकसभा सीटें हारी हैं, तो सभी बड़े नेताओं को आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जनता को हमेशा गुमराह किया है। कांग्रेस पार्टी ने जनता को गुमराह किया। उन्होंने एक तरफ तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यदि भारी बहुमत से सरकार बनेगी तो वो संविधान बदल देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देंगे। तीसरी बात उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम ये किया, फर्जी गारंटी कार्ड उन्होंने भर के दिए कि राहुल गांधी चुनाव के बाद 1 जुलाई से प्रत्येक परिवार की महिला को 8,500 रुपए प्रत्येक महीने उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर लगाएंगे। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, उन प्रदेशों में कितने परिवारों की महिलाओं को जो है 8,500 रुपए प्रतिमाह ट्रांसफर करना। कांग्रेस को ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेतृत्व को गंभीरता से इस बारे में सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तमाम वो नेता जिनके ऊपर दारोमदार था, जिनके कंधों पर पूरे संगठन का भार था, जो बड़े नेता कहलाते हैं, बड़े नेता अपने आप को कहते हैं इस राज्य के, उन लोगों को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देखना होगा कि कमी कहाँ रही। और जब बड़े लोग सोचेंगे, बड़े लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तभी नीचे का ग्रास रूट पर अगर वर्कर खड़ा ही नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओडिशा दौरे पर हैं। ओडिशा के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। मोहन चरण मांझी लेंगे सीएम पद की शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओडिशा दौरे पर हैं। आज ओडिशा के सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा के सीएम पद लेने वाले मुख्यमंत्री को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओडिशा दौरे पर हैं। ओडिशा के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है आज। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। मोहन चरण मांझी सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम धामी का आज ओडिशा दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। ओडिशा के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मोहन चरण मांझी सीएम पद की शपथ लेंगे। मोहन मांझी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सुशील तिवारी अस्पताल पहुंचकर बेताल घाट में वाहन दुर्घटना में घायल हुए ओखला कांडा में सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। साथ ही अजय भट्ट ने बताया कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि बीते 9 जून को बेताल घाट और पिछले हफ्ते ओखला कांडा में 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें बेताल घाट सड़क दुर्घटना में 3 लोग और ओखला कांडा सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से अधिक घायल अभी भी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं। और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है।
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन चारधाम यात्रा में अभी भी तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय होटल इंडस्ट्री के लोग खासे परेशान हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार हठ धर्मिता अपना रही है। 13 से 15 लाख लोगों का रोजगार इस चारधाम यात्रा की बदौलत चलता है। साल भर लोग इंतजार करते हैं चारधाम यात्रा का। उनकी जीविका उपार्जन के लिए अहम रोल उनके जीवन में रहता है। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले हाल ही में थार कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई थी और अब होटल इंडस्ट्री के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम स्टार प्रचारकों की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रदेश ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है। 5 सीट उनकी झोली में डाली हैं। उनकी इस प्रदेश के बारे में भी जिम्मेदारी बनती है। सीएम को बैठक करनी चाहिए और सभी अधिकारियों को बुलाकर उन पर नकेल कसने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि बहुत ही हठधर्मी हो चुकी है सरकार, क्योंकि किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 13 से 15 लाख लोगों का रोजगार इस चारधाम यात्रा पर निर्भर करता है। साल भर लोग इंतजार करते हैं चारधाम यात्रा का। उनके जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है ये चारधाम यात्रा। लेकिन इसके साथ जिस तरह की कोताही बरती गई है, पहले थार वाला जो कंट्रोवर्सी थी वही खत्म नहीं हुई और अब ये होटल इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो सरकार के पास फुर्सत कहाँ है? मुख्यमंत्री प्रदेश में टिकते ही नहीं। जब देखो तब दिल्ली या जब देखो तब स्टार प्रचारक की भूमिका में वो रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रदेश ने उनको 47 का बहुमत देकर प्रचंड बहुमत दिया है। 5 सीट उनकी झोली में डाली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों को क्लीन स्वीप में जीतकर हैट्रिक लगाई है। तो वहीं मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को सड़क और परिवहन राज्य मंत्री बनने के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस बात को लेकर रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने कहा कि अजय टम्टा बहुत ही अनुभवी सांसद हैं और वो पहले विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको सड़क परिवहन मंत्रालय मिलना शुभ संकेत है और हम आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड में सड़कों की जो परियोजनाएं शेष रह गई हैं उनमें अब तेजी से काम होगा। देखिए, अजय टम्टा एक अनुभवी सांसद हैं। तीसरी बार वो भारत की संसद में पहुंचे हैं। उससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है और सड़कों की जो कनेक्टिविटी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या हिल स्टेट होने के नाते उत्तराखंड की रही है। तो उनको सड़क परिवहन मंत्रालय मिलना शुभ संकेत है। हम बहुत ही आशावान हैं कि सड़कों की जो परियोजनाएं हमारी अभी बननी शेष रह गई हैं उन पे तेजी से काम बढ़ेगा। पौड़ी जिले में कुकरेती बंधुओं की ओर से आयोजित 4 दिवसीय भाई भयात कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को ग्राम गौरव सम्मान एवं दिशा ध्यानी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं धनराशि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दिशा ध्यानी को भी सम्मानित किया गया। विधायक दिलीप रावत ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति एवं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। ब्लॉक के अंतर्गत बरसुडी ग्राम सभा में कुकरेती भाई भयात समिति द्वारा आज सम्मान का प्रोग्राम किया गया और जिसमें हमारे लाइन जोन विधायक दिलीप रावत जी और महंत सिद्धबली मंदिर के आए थे। और मैं आज द्वारिखाल ब्लॉक में महंत जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दिल की गहराई से उनको धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे ब्लॉक में आए। और कुकरेती बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतना अच्छी पहल कर रहे हैं और बच्चों को इतना सम्मान दे रहे हैं। और उन बच्चों का भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, भगवान उनको और उन्नति दे। साथ में प्रस्तुत होगा। खबर पौड़ी से है जहां भाई भयात कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आपको बता दें कुकरेती बंधुओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद हुए, तो वहीं कई छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों की भारी भीड़ भी कार्यक्रम में देखने को मिली। लोग कार्यक्रम को लेकर उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। प्रदेश में इन दिनों लोग बढ़ती गर्मी की मार झेल रहे हैं। इस बात को लेकर देहरादून मौसम केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 13 जून तक मौसम में इसी तरह से तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ अधिक ऊंचाई वाले जिले जैसे रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश देखी जा सकती है। तो वहीं 14 और 15 जून को प्रदेश के मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में हीट वेव जारी रहने की संभावना है। तेरह तक जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, उनके ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 14-15 में भी जो इन जनपदों के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 5 से 7 दिन जो है ज़्यादातर स्थानों पे मौसम जो है शुष्क रहेगा। और तापमान की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जो अधिकांश तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। डेंगू का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अब आशाओं की याद आई है। बता दें कि आशाओं ने पिछले साल लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करने और मरीजों को चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी प्रोत्साहन राशि आज तक उनके खातों में नहीं पहुंच सकी है। 1 साल तक आशाओं की सुध नहीं लेने वाले नगर निगम ने अब जाकर प्रोत्साहन राशि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की है, ताकि इस बार फिर से आशाओं की ड्यूटी लगाई जा सके। वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि आशाओं की प्रोत्साहन राशि का भुगतान स्वास्थ्य विभाग को कर दिया गया है। तकरीबन 9.5 लाख रुपए स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए हैं। ऐसा मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बहुत पुरानी खबर हो गई है, क्योंकि करीब हमारे यहाँ से 2 सप्ताह पहले ही जो है सारी धनराशि जो है सीएमओ ऑफिस को हस्तांतरित की जा चुकी है। बाजपुर की सहकारी चीनी मिल कार्मिकों के काफी लंबे समय से लंबित एरियर की धनराशि का भुगतान न होने से आक्रोशित चीनी मिल कर्मचारियों एकत्रित होकर प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां प्रधान प्रबंधक की अनुपस्थिति में प्रभारी लेखाकार का घेराव कर भुगतान कराने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्य लेखाकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रभारी मुख्य लेखाकार और कार्मिकों के बीच इस विषय को लेकर बहस और गर्मागर्मी भी हुई। भुगतान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश 10 जनवरी 2024 को हो गया था। इस दौरान कार्मिकों ने बताया कि 5 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान न करके चीनी मिल प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। श्रमिक नेताओं का कहना है कि भुगतान शीघ्र न करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी मुख्य लेखाकार ने प्रधान प्रबंधक हरवीर सिंह से फोन पर बात कर बताया कि 2 दिन बाद कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करके जिसमें उपरोक्त समस्याओं पर विचार कर समाधान किया जाएगा। कार्मिकों की ओर से विरोध किया गया। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद भी चीनी मिल के कार्मिकों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर श्रमिकों में नाराजगी है। इसी को लेकर उन्होंने कार्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2016 तक का
ये एरियर का पैसा है जो बढ़ोतरी हुई थी, और आज तक अभी तक नहीं मिला है और ना ही अभी कोई आश्वासन मिल रहा है। तो हमारा कहना है कि जब अधिकारियों का भुगतान हो चुका है तो कर्मचारियों का भी कर दो जल्दी से। तो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये कोई पता नहीं कि कब तक होगा। इसलिए हमने आज बुलाए और यहाँ सीए साहब से भी वार्ता हुई। माननीय प्रधान प्रबंधक महोदय समय पर नहीं है, लेकिन उन्होंने समय दे दिया है कि 11 बजे परसों मीटिंग बुलाएंगे। खबर जसपुर से है, जहां ग्रामीणों ने सरकारी देशी शराब की दुकान खुलने को लेकर विरोध किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सरकारी शराब की दुकान का विरोध किया है। ग्रामीण महिलाओं की माने तो क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से यहां माहौल खराब हो रहा है। आदमी यहां शराब पीकर घर में जाकर मार पिटाई करते हैं और घरों का सामान बेचते हैं। वहीं खेतों में महिलाएं काम करने जाती हैं। अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? महिलाओं की मांग है कि यहां से शराब की दुकान को हटाया जाए। आशा देवी कहानी है ऐसे हमें जो पी के जाते हैं आदमी, घरों में औरतों को तंग करते हैं। घर से निकलेंगे का भी आ रहे हैं और यहाँ पी कर और पिला देंगे, यहाँ से घर में पहुंच जाएंगे। कई करते हैं बच्चों को तंग करने के लिए, खाट बेचे हैं, कई बर्तन बेचे हैं, कई कुछ बेचे हैं। यहाँ पे आ जहाँ पीने मांग ये है कि यहाँ से हट्टे हटा दे। मैं कऊ भी आवेंगी, घास मुट्ठी को भी आवेंगी, पी कई खो में लोग पड़े रहेंगे तो हमारे ढीबो कैसे करेंगी? ये बताओ पहले। छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बताओ पहले। हट्टी वाले होंगे, जिम्मेदारी ले लेंगे हट्टी वाले। हट्टी है बहुत नहीं चाहिए। क्या मांगे? इससे हट्टी उठनी चाहिए, जहाँ की है हो जानी चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। से है जहां ग्रामीणों ने शराब की दुकान खुलने को लेकर विरोध किया है। विरोध के दौरान महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी। आप महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर महिलाएं खेतों में काम करने जाती हैं। इस दौरान अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने शराब की दुकान को तुरंत हटवाने की मांग की है। जसपुर में ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि तत्काल रूप से शराब की दुकान हटवाई जाए, क्योंकि शराब की दुकान से गांव का माहौल खराब हो रहा है। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में 9 पर्वतारोहियों के बर्फ में दबने से मौत हो गई, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सभी ट्रैकर्स यानी पर्वतारोहियों की सुरक्षा की नजर से एक एसओपी जारी कर दी गई है। जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस हादसे पर मैं अपनी संतावना व्यक्त करता हूं। बहुत लोग इस समय ट्रैकिंग के लिए आते हैं। देखिए, अभी जिस प्रकार से जो हमारे पर्वतारोही वहाँ गए थे, जिनकी 2 की जो है डेथ हुई है, शेष को 9 की डेथ हुई है और शेष सुरक्षित बचा लिए गए। और ये घटना पहले भी हुई थी, जब नीम के हमारे कुछ साथी उसमें गए थे, वो भी काल कल्पित हुए थे। तो पहले तो मैं मुझे दुख है इस बात का कि जो 9 लोग हैं वो बर्फ के अंदर दब गए, यानी कि वो उनकी मृत्यु हुई। मैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ, सांत्वना व्यक्त कर रहा हूँ। और वैसे भी एक एसओपी हमने जारी की है। गदरपुर के नेशनल हाईवे 74 मार्ग पर आए दिन दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला नेशनल हाईवे 74 मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति की ज्यादा चोट लगने के कारण तुरंत रेफर कर दिया गया। बाकी 3 को प्राथमिक चिकित्सा और मरहम पट्टी के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।
अचानक 4 लोगों को यहाँ के पब्लिक के द्वारा लाया गया जो कि काफ़ी घायल अवस्था में थे और सभी सीरियस ही थे। करीब 2 का तो सस्पेक्टेड हेड इंजरी है, एक का सुल्तान नाम है, उसका राइट लोअर फुट में फ्रैक्चर है और एक और आए थे जो सबसे पहले आए थे उनको तो बहुत सीरियस कंडीशन में थे तो उनको गाड़ी से ही उसी समय रेफर कर दिया गया। बाकी 3 का प्राथमिक उपचार किया गया है, अभी जस्ट 108 के द्वारा उनको रेफर किया गया है और चौथे का इंतजार कर रहे हैं 108 का, इनको भी रेफर किया जाएगा। 3 तो खतरे से बाहर है और बाकी जो पहले गया है उसको तो हमने देखा नहीं क्योंकि गाड़ी से ही हमने रेफर कर दिया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में यूपी उत्तराखंड सीमा से लगे पोलीगंज में वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर किलपुरा रेंज से अवैध तरीके से काट कर लाई जा रही कुकाट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कब्जे में ले लिया और वन विभाग के अतिथि गृह परिसर में सुरक्षित खड़ा कर दिया। इसके साथ ही टीम को देखते ही ड्राइवर सहित लकड़ी तस्कर मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कल रात लगभग 9:30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोई ट्राली जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र से सेमल तथा अन्य कुकाट प्रजाति के वृक्ष को काटकर चोरी से ले जा रहा है। तो हम लोगों द्वारा उसका पीछा किया गया और हमको की गई तो हमको पोलीगंज के पास यूपी बॉर्डर पर ये ट्रॉली जाते हुए दिखाई दी तो हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसमें जो भी लेबर और जो ड्राइवर वगैरह थे सब छोड़ कर भागे तो हमने इसको तुरंत अपने उत्तर प्रदेश के रायवाला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोर ने दुकान से मोबाइल चोरी किया था। पुलिस ने चोर के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने मामले को लेकर जानकारी दी है। हरिद्वार में कचरे वाला सोडा बनाने पर एक सोडा प्लांट पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 768 सोडा बोतलों को सीज कर दिया है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी सोडा बोतलों के सैंपल लिए हैं। दरअसल रोड़ी बेलावाला क्षेत्र में एक दुकान में सोडे की सील बंद बोतल में कचरा होने की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली थी, जिसकी जांच करने पर विभाग की टीम को हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक सोडा प्लांट का पता चला, जहां सोडा तैयार कर बोतलों में भरा जाता है। सोडे की बोतल या बंटे की बोतल के तौर पे जाना जाता है, वो साफ नहीं है। उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जोशी जी और उनकी टीम ने जाके चेकिंग करी, 4 बोतल का सैंपल लिए जिसमें उनको विजिबली दिखाई दे रहा था कि कुछ कचरे जैसा है। उनका सैंपल लेने के बाद जब पूछताछ करी तो इस लोकेशन का इंडस्ट्रियल एरिया का पता चला। यहाँ पर एक दुकान में 768 बॉटल्स को सीज करा गया, जिसमें से सैंपलिंग करके उनको चेक करने के लिए भेजा जाएगा। सैंपल की चेक करने पर जो भी रिपोर्ट आती है उसके उपरांत तत्काल कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला